तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ए इंसान। इंसान में चाहे मर्द हो या औरत दोनों दाखिल हैं। रब फरमाता है, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह हम पे कितना करम करता है, अल्लाह हम पे कितना मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको कितनी नेमतों से नवाजा है, कभी हमने इसका जायजा नहीं लिया। कभी हमने इस पर गौर नहीं किया कि परवरदिगार के कितने एहसान हैं हमारे ऊपर। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंख अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये दिमाग अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट दिल अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां अल्लाह की नेमत है, ये लीवर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान सलामत है अल्लाह की नेमत है। कितनी नेमतें हैं। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब करती है, जब सांस अंदर से बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब हो जाता है। कभी सोचा है तिलियापुर वालों, दिनों रात में कितनी सांसें लेते हो और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। कितना आज हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आज हमारी मस्जिदें देखो तो सूनी हो गई। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया। छत पे चढ़ के देखो, एक एक मकान में दो दो डिशें नजर आएंगी आपको लगी हुई। ये हाल है आज हमारे मकानों का, हमारे घरों का। फिर रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। आज हमारे नामाए आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं है जो सीना तान के कहें कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर जाएगी। तुम क्या समझते हो, साल में एक बार जलसा सजा लिया और हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। रब फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अरे जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली है, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली है, हजरत उस्मान गनी जो तीसरे नंबर के खलीफा हैं, वो हजरत उस्मान गनी नबी की दो शहजादियां जिनके निकाह में आई हैं। ये मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला है जो हजरत उस्मान गनी को मिला है। नबी की दो शहजादियां इनके निकाह में आई। उसके बाद नबी फरमाते, अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी जिनके बारे में रिवायतों में आया है कि हजरत उस्मान गनी ने 2 मरतबा जन्नत को नबी से खरीद लिया है। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक रसूल ने जन्नत खरीद ली। अल्लाह अकबर। वो हजरत उस्मान गनी है। आला हजरत फरमाते, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। वो हजरत उस्मान गनी का खौफे खुदा देखो। अरे जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, नबी फरमाए कि मेरा उस्मान जन्नती है। गज़वाए तबूक के मौके पे जब अपना माल राहे खुदा में खर्च करें तो नबी दिरहमो दीनार को उछालते जाते और फरमाते कि आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। बताओ, जिसके पास नमाजों का सवाब है, जिसके पास रोजों का सवाब है, जिसके पास हज व ज़कात का सवाब है, जिसके पास सदका व खैरात का सवाब है, उनके खौफे खुदा का आलम देखो। जब जब कब्रिस्तान से गुजरते खड़े होके इतना रोते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते।
देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, फिर भी आप इतना रोते हो। तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। आला हजरत पुकार के कहते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। वो मैदान महशर को आज हम भूल गए, कब्र की सख्तियों को हम भूल गए, पुल सिरात पार करने को हम भूल गए। आज हमारी आंख से एक आंसू नहीं टपकता। हम कब्रिस्तान जाते, कितने जनाजे कांधे पे ले जाकर के कब्रिस्तान में हमने रख दिए, कितने लोगों को हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिया। याद है प्यारे मुसलमानों, कांधे पे रख करके कब्र के अंदर कितने मुर्दों को हमने दफना दिया। कभी हमने सोचा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमें भी लेकर के कब्रिस्तान जाएंगे। एक दिन ऐसा आने वाला है कि 4 लोग मुझे भी कांधे पे उठा के ले जाएंगे और मुझे भी छोटी सी कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, जहां न कोई रोशनी का इंतजाम है, जहां पर न कोई रोशनदान होगा, जहां न कोई इन्वर्टर लगा होगा, जहां न कोई रोशनी के लिए कोई बल्ब लगा हुआ होगा। वहां हमने क्या तैयारी की है कब्र की, आज हमने उसको फरामोश कर दिया, आज हमने उसको भुला दिया। याद रखो कभी बरसात के मौसम में जाकर के देखना किसी दीवार के करीब में कैसा कैसा कीड़ा होता है जो बारिश में ऊपर निकल आता है। वो सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। जब इंसान को दफन किया जाता है तो सोचो वो सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं, क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का। लेकिन कभी हमने इसका तसव्वुर नहीं किया। वही एक दूसरे की बुराइयों में लगे हुए हैं, वही एक दूसरे की चुगली में लगे हुए हैं, वही एक दूसरे की जमीनों पर नाजायज कब्जा करने में लगे हुए हैं, वही एक दूसरे को सताने के लिए लगे हुए हैं। कोई आलिमों की बुराई कर रहा है, कोई हाफिजों की बुराई कर रहा है, कोई मदरसों की बुराई कर रहा है, कोई इमामों की तौहीन करता नजर आ रहा है, कोई मदरसे के तलबा की बुराई करता नजर आ रहा है, भाई भाई की बुराई करता नजर आ रहा है। ये हाल है आज हमारी जिंदगी का। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। बड़े बड़े दौलत वाले आए और दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए और दुनिया से चले गए, बड़े बड़े रुतबे वाले आए और दुनिया से चले गए। वो जो कभी बिल्डिंगों में फख्र करते थे, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब इस दुनिया से जाना हो तो इस हाल में मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे कि एक दूसरे को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे कि आलिम और हाफिजों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग खड़े होके कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो इमाम साहब खड़े होके कह देंगे लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, उर्से दादा मियां हुजूर, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी और परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? या तो औलाद को आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ कि जब वो इमामत करेगा तब कुरान पढ़ेगा, तब भी उसके माँ बाप को सवाब मिलेगा। मदरसे में बैठ के पढ़ाएगा तब भी उसके माँ बाप को इसका सवाब मिलेगा।
और जब भी दुआ करेगा रब्बना गफिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ ज़मीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को ज़मीन के नीचे बख्श देगा। अच्छे अमल करो, नेक अमल करो। मेरा रब अपने बंदों को दिखा देता है कभी कभी। अभी 3 साल पहले तुमने नहीं देखा था हिंदुस्तान का क्या हाल था। लोग कहते थे कि नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। मौलाना साहब दुकान पे बैठते हैं, कारोबार में लगे रहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। ऐसा लॉकडाउन लगा कि 24 घंटे घर में रख दिया। मेरे रब ने फरमाया अब तो घर के अंदर है, अब तो अल्लाह की इबादत कर ले। लेकिन उसको किसी ने उर्तुगुल गाजी देख करके गुजारा, किसी ने लूडो खेल करके गुजारा, उस वक्त को भी किसी ने जुआ खेल करके गुजारा, किसी ने घर के अंदर जो है वो टीवी चला करके गुजारा। उस वक्त को भी लोगों ने जो है वो ऐसे ही गुजार दिया। कभी हमने ये नहीं सोचा कि अल्लाह के हर काम में हिकमत है, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, रुतबे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े थे। कोई लेने तक नहीं गया उनका घर वाला, कोई उठाने तक नहीं गया, कोई उनको देखने तक नहीं गया। कितनों को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए राख कर दिया गया, परिजन लेने तक नहीं गए। और कितनों को पॉलीथीन में लपेट करके ऐसे ही कब्र के अंदर डाल दिया गया, नमाज़े जनाजा तक नहीं पढ़ी गई उनकी। क्या समझते हो? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो। आज जिंदगी की डोर चल रही है, इसको गनीमत जानो। जिस दिन उस रब ने इस जिंदगी की डोर काट दी तो फिर वापसी का कोई चांस नहीं है। कब्र के अंदर कितने नौजवान ऐसे पड़े हैं जो कहते थे कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे। कब्रिस्तान भरा हुआ है ऐसे नौजवानों से जो कहते थे कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे। और कितने बूढ़े ऐसे कब्रिस्तान में भरे पड़े हैं जो कहते थे मौलाना साहब अगले जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। लेकिन नहीं, मौत का फरिश्ता जिस दिन आ गया उस दिन वापसी का चांस नहीं है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। ईद के मौके पे हमारे इलाके में ईद की नमाज पढ़ने के बाद 3 लड़के मोटरसाइकिल से रोड पे चल रहे थे, ट्रक के नीचे ऐसे आए कि तीनों का एक्सीडेंट हो गया। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, मौत का कोई पता नहीं। मौत कब आ जाए, कहां आ जाए, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए, कोई पता नहीं। क्या तैयारी की हमने मौत की? कभी सोचा है? रात रात भर गाने सुनने वालों, फिल्में देखने वालों, अगर गाने सुन के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? पूरी पूरी रात फिल्में देखने वालों, अपने बिस्तर पे फिल्में देख के सोने वालों, अगर इसी हाल में सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। आज जिन गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आप यहाँ बैठे हो, शेख सादी अलैहिर्रहमान ने गुलिस्ता के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में लिखा है कि एक शख्स काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी थी कि जो सुनता वो भी रोने लगता। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे अंधा करके उठाना, कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछ लिया, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? तो रोने वाले ने कहा, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है।
हाँ, तुम ये क्यों कहते हो कि कयामत में नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम फरमाते हैं कयामत में अल्लाह के निकोकार बंदे होंगे, परहेजगार होंगे, अंबिया व मुरसलीन होंगे, शुहदा व स्वालिहीन होंगे। अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं कि कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। ये कौन कह रहा है? ये अपने वक्त के गौसे आजम कह रहे हैं। वो गौसे आजम जो तमाम वलियों के सरदार है, जो सिर्फ वली ही नहीं है बल्कि वली गर है, वली बनाते भी है गौसे आजम। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। वो सरकार गौसे आजम जो फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदालतन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। कौन गौसे आजम है? फरमाते हैं मैं अल्लाह के तमाम शहरों को यानी पूरी दुनिया को मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। बताओ, हथेली पर राई का दाना, पता चला ये पूरी दुनिया में क्या आता है? ये माइक भी दुनिया में है, मैं भी दुनिया में हूं, तुम भी दुनिया में हो, ये साउंड सिस्टम भी दुनिया में है, ये सारे खेत खलियान भी दुनिया में है, ये मकान और महिलात भी दुनिया में है, चाहे बंजर जमीन हो वो भी दुनिया में है, हरी भरी जमीन हो वो भी दुनिया में है। और गौसे आजम वो है जो पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई का दाने को देख रहा हो। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, सरकार गौसे आजम की शान देखो। अब राई का दाना अगर हथेली पे रखा है तो उसे आगे से भी देखा जा सकता है, पीछे से भी देखा जा सकता है, ऊपर से भी देखा जा सकता है, दाहिने से भी देखा जा सकता है, बाएं से भी देखा जा सकता है। गौसे आजम वो है जो इस पूरी दुनिया को दाहिने से भी देख रहे हैं, बाएं से भी देख रहे हैं, आगे से भी देख रहे हैं, पीछे से भी देख रहे हैं, ऊपर से भी देख रहे हैं। गौसे आजम की शान देखो। और राई का दाना कितना बड़ा होता है, मामूली सा होता है। सरसों का दाना, राई का दाना कितना छोटा होता है। उस राई के दाने को चाहो तो एक चुटकी से मसल दो और चाहो तो उसे मिट्टी में डाल करके परवान चढ़ा दो, एक पौधा बन जाता है। ये गौसे आजम है। गौसे आजम चाहे तो पूरी दुनिया को एक चुटकी से मसल दे और चाहे तो इस पूरी दुनिया को अपने करम से परवान चढ़ा दे। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। गौसे आजम आला हजरत फरमाते हैं हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी। दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। कौन गौसे आजम है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मकामो कुमुल उला जमओ वलाकिन। क्या शान है सरकार गौसे आजम की। अल्लामा अकील अहमद साहब तशरीफ फरमा है। कसीदे गौसिया, गौसे आजम के फरमान से मैं बात कर रहा हूं। गौस पाक फरमाते हैं मकामो कुमुल उला जमओ वलाकिन। फरमाया कि औलियाए किराम से गौसे आजम ने तुम सब का मकाम बुलंद है। ये होती है बड़े की शान। हसन भाई, जो बड़ा होता है वो नीचे वालों की शान को घटाता नहीं है। फरमाया तुम सब का मकाम बुलंद है, तुम सब की अजमत बुलंद है। और आज ऐसे भी हैं कि जो औलियाए किराम में से किसी एक वली के मानने वाले ऐसे भी हैं कि जो सरकार गौसे आजम की शान को घटाने की कोशिश करते हैं, सरकार गौसे आजम की अजमत को घटाने की कोशिश करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं इमाम इश्क मोहब्बत के बहजत सिर की है जो बहजतुल असरार में है कि फलकवार मुरीदों पे है साया तेरा। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ऐ गौसे आजम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। फिर फरमाते हैं आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कयास,
नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा। यह है सरकार गौसे आजम, फरमाते हैं मकामो कुमुल उला वला जमओ वलाकिन, तुम सबका मकाम बुलंद है, तुम सबकी अजमत बुलंद है। क्या फरमाया गौसे आजम ने? तुम सबकी अजमत बुलंद है, तुम सबका मकाम बुलंद है। फरमाते हैं वलाकिन, लेकिन मकामी फौकाकुम, मेरा मकाम तुम सब में बुलंद है। मा ज़ाला आली, गौसे आजम फरमाते हैं तुम सबका मकाम बुलंद है, लेकिन ए अल्लाह के वलियों सुनो, तुम सबकी अजमत बुलंद है, मेरा मकाम तुम सब में बुलंद है और बुलंद ही रहेगा। कौन फरमा रहा है? गौसे आजम फरमा रहे हैं मेरा मकाम ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के बाद तुमसे कम हो जाए। फरमाते हैं ऐसा नहीं है, मेरा मकाम तुम सब में बुलंद है और बुलंद ही रहेगा। आला हजरत पुकार के कहते हैं वरफाना लका, जिक्र का है साया तुझ पर, वरफाना लका, जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, शहंशाहे तरन्नुम आजम इकबाल रामपुरी, नारे तकबीर। ये है सरकार गौसे आजम। क्या फरमाया मेरे गौसे आजम ने? फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। मेरे गौस ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अभी आपने शायर इस्लाम तस्लीम रजा बरेलवी से शेर सुना था ना कि कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। इमाम इश्क़ मोहब्बत ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि कादरियों में उठा। कादरी कर, और सिर्फ कर नहीं, कादरी रख भी। ऐसा नहीं कि एक साल तक कादरी रहे फिर दूसरी साल के बाद जो है कादरियत छोड़ दी, नहीं, कादरी रख। और सिर्फ इसी दुनिया में नहीं, पढ़ो आला हजरत को, फरमाते हैं ऐ गौसे आजम नज़ा में, गोर में, मीज़ा पे, सरे पुल पे कहीं, नज़ा में जब मेरी रूह निकलने वाली हो ऐ गौसे आजम, तब आपका दामन मेरे हाथ में हो। जब मैं कब्र में जाऊं तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। जब मेरा नाम आमाल मीज़ान पर तोला जा रहा हो तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। और जब मैं पुल सिरात पार कर रहा हूं तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। कहते हैं नज़ा में, गोर में, मीज़ा पे, सरे पुल पे कहीं, न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा, न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। फिर कहते हैं ऐ गौसे आजम धूप महशर की वो जा सोज कयामत है, मगर मैदाने महशर की धूप तो आपने सुनी है, सूरज सवा नेजे पे होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग पसीने में शराबोर होंगे, कितनी परेशानी का आलम होगा। आला हजरत का अकीदा देखो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं, कादरी। गौसे आजम से पूछा गया हुजूर हर शख्स तो आपके पास आकर के मुरीद हुआ नहीं है, कुछ वो लोग होंगे जो आपके बाद दुनिया में आएंगे, उनके लिए आप क्या फरमाते हैं? तो गौसे आजम कहते हैं कि जो कादरी सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। तभी कहा मेरे इमाम ने कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे इमाम बड़ी तहकीक के बाद बोलते हैं। गौसे आजम से पूछा गया मेरे शेख आपके मुरीदों में नेकोकार भी हैं, परहेजगार भी हैं, मोहब्बत करने वालों में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, आप उनके लिए क्या फरमाएंगे? तो गौसे आजम फरमाते हैं जितने परहेजगार हैं, जितने नेकोकार हैं वो सब मेरे हैं, और जितने गुनाहगार हैं मैं उनके लिए हूँ। आला हजरत पुकार उठे बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। वाह 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 वाह, वो कैसा ही सही अल्लाह है तो करीमा तेरा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। गौसे आजम फरमाते हैं इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद अना जय्यद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे मुरीद मेरे चाहने वाले, अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो सैयद भी है जय्यद भी है। आला हजरत पुकार उठे ऐ रजा यूना बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, ऐ रजा यूना बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यद हर दहर है मौला तेरा। वाह वाह वाह, वो है सरकार गौसे आजम। आला हजरत को पढ़िए, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे इमाम ने क्या फरमाया, बहजतुल सिर की है जो बहजतुल असरार में है, कि फलकवार मुरीदों पे है साया तेरा। गौसे आजम फरमाते हैं यदि आला मुरीदी कसमाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे साया किए हुए जैसे आसमान जमीन पे साया किए हुए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम के साए में रहते हैं, तभी तो फख्र से कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और फरमाते हैं फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। अब एक आखिरी बात, तकरीर खत्म। शायर इस्लाम आजम इकबाल रामपुरी आ गए हैं, जो बाहर से हमारे आलिम आए हैं, उनको भरपूर आपको समाअत करना है। कभी जिंदगी वफा करेगी तो आपको मुकम्मल तकरीर गौसे आजम की सीरत पे सुनाएंगे। एक बात सुन लो, गौसे आजम फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा ऐ गौसे आजम हम कहाँ ना डरें, क्या अपने गाँव में न डरे। अगर गांव के प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कहे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है कि मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। हम कहां ना डरे गौसे आजम, क्या अपने गांव में ना डरे, क्या कस्बे में ना डरे, क्या तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, क्या सूबे में ना डरे, क्या मुल्क में ना डरे। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, हम गौसे आजम के दामन से वाबस्ता है। मेरे गौस फरमाते हैं ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कहां ना डरे तो जवाब मिलता है तुबूली फिस समाई वलर्द दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत। वाह 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 वाह, क्या बात है। पुकार उठे जमीले कादरी कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। वाह 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 वाह, ये है सरकार गौसे आजम। तो गौसे आजम की अदाओं को अपनाओ, गौसे आजम के बताए हुए तरीके पे चलो। मेरे गौस ने फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। तो इल्म से सरदारी मिलती है, इल्म से बुलंद रुतबा मिलता है, इल्म से बुलंद शान मिलती है। अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराओ, मदारिस में भेजो, कुरान हदीस की तालीम उनको दिलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा रखा हो और उधर बच्चे बंटवारे की लड़ाई करते हुए नजर आए। जब कुरान और हदीस की तालीम उनके पास होगी तो इधर सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करते हुए नजर आएंगे, कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह बहुत मेहरबान है हमारे ऊपर, अल्लाह ने बड़े एहसान किए हैं हमारे ऊपर। इतने एहसान किए हैं अल्लाह ने हमारे ऊपर कि एक बार राबिया बसरिया ने एक शख्स के सर पे पट्टी बंधी हुई देखी तो उससे पूछा ये तूने सर पे पट्टी क्यों बांधी है। उसने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो हजरत राबिया बसरिया ने फरमाया कितनी साल तेरी उम्र है। उसने कहा 25 साल में पहली बार दर्द हुआ है। तब हजरत राबिया बसरिया ने कहा 25 साल तक तूने शुक्र की पट्टी नहीं बांधी,
आज तेरे सर में दर्द हो गया तो तूने शिकवे और शिकायत की पट्टी बांध ली। हम कितनी नेमतों, कितने नाज में, कितने नियम में हम लोग पलते हैं। अल्लाह की कितनी नेमतें हमारे पास हैं, हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। हल्की सी तकलीफ़ पहुंच जाए हम नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं। औलाद अल्लाह की नेमत है, माल अल्लाह की नेमत है, ज़मीन जायदाद अल्लाह की नेमत है। उस रब की नेमतों का शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता है मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमत को बढ़ा दूंगा, मैं नेमत को बढ़ा दूंगा। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है। ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तेरे होठों पे ज़माने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ ज़रा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अस्सलाम।